हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आलोचना ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनीतिक परिस्थितियों और स्थितियों का आकलन करती है और साथ ही साहित्य पर उनका जो प्रभाव पड़ता है उन प्रभावों की विवेचना भी करती है। व्यक्तिगत रुचि के आधार पर किसी भी कृति की निंदा या प्रशंसा करना एक आलोचना का धर्म नहीं माना जाता। कृति की व्याख्या और विश्लेषण के लिए आलोचना में हमेशा पद्धति और प्रणाली का महत्व होता है। दोस्तों, आलोचना का महत्व क्या होता है, आज के अध्याय में हम इसी पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, हिंदी आलोचना साहित्यिक कृतियों का विश्लेषण कर उनके फिर गुण, दोष, रूप और अर्थ को स्पष्ट तो करती ही है, साथ ही यह साहित्य की व्याख्या को भी गहरा करती है। साहित्य की व्याख्या करती है और उसको बहुत गहराई से पाठकों के सामने उसके गुण दोषों को निकाल कर उनकी विवेचना करती है और समाज व साहित्य में आए बदलावों को समझने और फिर भविष्य में जो उनके लिए रास्ते हैं नए, उनको दिखाने की में मदद करती है। साथ ही साथ दोस्तों, दलित और स्त्री विमर्श जैसी नई धाराएं जो अब आ गई हैं आलोचना में, वो जाति और जेंडर के सवालों पर आधारित होकर पुरानी आलोचनात्मक धारणाओं को एक तरह से चुनौती भी देती हैं और समाज के हाशिए पर खड़े लोगों की अभिव्यक्तियों के लिए नए प्रतिमान प्रस्तुत करती है। दोस्तों, चलिए महत्व को जानते हैं इसके। पहला है साहित्यिक कृतियों का मूल्यांकन। आलोचना किसी भी साहित्यिक रचना का गहराई से विश्लेषण करती है, उसके रूप, उसके गुण, अर्थ को समझने में मदद करती है और साथ ही साहित्य या व्यक्ति के गुण दोषों का विश्लेषण कर उनकी गहराई से व्याख्या भी करती है। दोस्तों, इससे आलोचक जो होता है कोई भी, वो कृति का सही स्वरूप पाठकों के सामने रख पाता है। दूसरा महत्व है वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन। दोस्तों, आलोचना किसी रचना या व्यक्ति के गुण दोषों का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन है जो कि सुधार के अवसर प्रदान करती है कि इसमें ये कमी है, इसमें ये सुधार हो सकता है और सत्य की खोज में भी मदद करती है, जिससे समाज और साहित्य का विकास होता है। यह केवल नकारात्मक नहीं होती बल्कि सकारात्मक पहलुओं पर भी जोर देती है, यानी कि हम आलोचना को नकारात्मक नहीं मान सकते, वो सकारात्मक पहलुओं पर भी पाठकों का ध्यान करती है, आकर्षित करती है और किसी भी विषय को गहराई से समझने में सहायता प्रदान करती है। तीसरा महत्व होता है साहित्य को जीवन की व्याख्या के रूप में देखती है। आलोचना किसी भी साहित्य को जीवन की व्याख्या मान लेती है और फिर उस व्याख्या की भी व्याख्या करती है, जिससे साहित्य के जो गहन अर्थ होते हैं वो पाठकों की समझ में आते हैं, पाठकों के सामने आते हैं। सुधार के अवसर। दोस्तों, आलोचना किसी कार्य या विचार में कमियों को उजागर करती है, जिससे उनमें सुधार करके उन्हें बेहतर बनाया जा सकता है। अगली है साहित्य परंपरा का पुनर्मूल्यांकन। आलोचनात्मक धाराएं जैसे कि दलित और स्त्री आलोचना साहित्य की स्थापित परंपराओं, उनके मूल्यों और मान्यताओं को चुनौती देती हैं और फिर उनका पुनर्मूल्यांकन करती है। सत्य की खोज, ये किसी भी विषय की अच्छी और बुरी दोनों बातों का निष्पक्ष विश्लेषण करती है, जिससे सत्य तक पहुंचने में मदद मिलती है। मूल्यांकन और दिशा निर्धारण। दोस्तों, आलोचना किसी वस्तु या व्यक्ति के सकारात्मक और नकारात्मक गुणों को निर्धारित करने में मदद करती है, जिससे व्यक्ति या कृति के हर रूप को स्पष्ट समझने में दिशा मिलती है। सामाजिक सवालों को उठाने में सहायक। दोस्तों, हिंदी आलोचना समाज के हाशिए पर पड़े तबकों की आवाज़ को उठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और यह जाति और जेंडर जैसे सवालों को साहित्य में लाती है और फिर उनके लिए नए नए प्रतिमान प्रस्तुत करती है। नए प्रतिमानों का विकास। आलोचना साहित्य में हाशिए पर पड़े लोगों की अभिव्यक्ति के लिए नए मापदंड और फिर उसके बाद जो नई बहसें होती हैं वो शुरू करवाती है और जिससे समाज के एक बड़े वर्ग को साहित्य में स्थान मिल सके, जिस वर्ग की तरफ किसी का भी ध्यान नहीं जाता। भविष्य की दिशा तय करना। नई आलोचनात्मक धाराओं के माध्यम से न केवल साहित्य का मूल्यांकन होता है बल्कि साहित्य की परिभाषा और इसकी दिशा को भी तय करने में मदद मिलती है। दोस्तों, इसके अलावा समाज और साहित्य का विकास। सही आलोचना समाज में सकारात्मक बदलाव लाती है और साहित्य में नई चेतना का संचार करती है, जो कि हर तरह के विकास के लिए आवश्यक है। सही भावना से की गई आलोचना। कोई भी रचनात्मक आलोचना या किसी भी तरह की आलोचना तभी सार्थक होती है जब वैसे उसे सही भावना से की जाए, उसका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं बल्कि कुछ अच्छा करना हो। मान्यता और प्रतिष्ठा। दोस्तों, यदि कोई स्थापित आलोचक किसी कृति की आलोचना करता है
तो वो उसको हमेशा मान्यता प्रदान होती है, उस कृति की को हमेशा समाज में मान्यता प्रदान की जाती है। तो दोस्तों ये हमने आज के अध्याय में हिंदी आलोचना का क्या महत्व होता है उस पर चर्चा की। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्यायों में समय समय पर इसी प्रकार चर्चा करते रहेंगे। पर दोस्तों उसको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। साथ ही दोस्तों हिंदी भाषा से संबंधित कोई भी प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं शीघ्र ही उसका उत्तर देने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।